नाम है कारी मोहम्मद काशिफ एम के इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप हाफ़ज़ हैं, हाफ़ज़ कुरान हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आप हाफ़ज़ हैं तो आपको इतना ज़्यादा कुरान मजीद भूल गया है कि सिर्फ़ आप नाम के हाफ़ज़ रह चुके हैं। और लेकिन अगर आप हाफ़ज़ नहीं हैं लेकिन आपको कुरान मजीद याद करने का एक शौक़ है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं, आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो आप देख लेते हैं, आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह 5 टिप्स बयान करूँगा। एक टिप्स भी अगर आप अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी ये वीडियो। तो अगर आपने वीडियो पर नए हैं तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन कर दीजिए, इसलिए कि आपको मेरी ये वीडियो जब भी अपलोड होगी फ़ौरी तौर पर आपको ये मेरा मैसेज आ जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम शुरू करते हैं। हम कुरान मजीद को याद करने के लिए सबसे पहली जो टिप्स हैं वो कौन सा है कि हमने सुबह फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन से आगाज़ करना है। सूरत यासीन की तिलावत किया करें। सूरत यासीन पूरे कुरान मजीद का दिल है और सूरत यासीन बरकत के तौर पर घर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। रोज़ाना के तौर पर आप सूरत यासीन को रोज़ाना पढ़ा करें सूरत फजर की नमाज के बाद, और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद जो है सूरत वाक़िया पढ़ा करें, और इसी तरह इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप सूरत मुल्क पढ़ा करें। सूरत मुल्क जो इंसान पढ़ता है रात को सोने से पहले पढ़ता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे की सारी रात हिफाजत करता है। इसी तरह जब हम इन सूरतों को रोज़ाना बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये याद हो जाएगा। आप रोज़ाना इसको सुबह को पढ़ें। एक दिन आप सूरह यासीन ऊपर से दे के पढ़ें, दूसरे दिन जो है उसकी 2-3 आयतें उसको प्रैक्टिस किया करें ज़बानी याद करने की। जब आप इन तीनों सूरतों को रोज़ाना पढ़ा करेंगे, और इसी तरह कुरान मजीद की आखिरी छोटी छोटी सूरतें जो होती हैं उनको भी आप सूरत नास से शुरू कर लें, आखिर से शुरू करें। हिफ़्ज़ करने का तरीका ये होता है कि कुरान मजीद को आखिर से शुरू किया जाता है, इसलिए छोटी छोटी सूरतें होती हैं वो आसानी से याद हो जाती हैं। और आप इसी तरह आखिर वाली सूरतें याद करें, इस तरह आपकी एक इब्तिदा बन जाएगी और दिन का आगाज़ सूरह यासीन से होगा और घर में खैर व बरकतें होगी। और इसी तरह जुमे वाले दिन जो है सूरत काफ जो है, इंसान जुमे वाले दिन जुमे का आगाज़ जो है, जुमे वाले दिन का आगाज़ सूरत काफ से किया करें। जो इंसान सूरत काफ की तिलावत जुमे वाले दिन करता है, क़यामत वाले दिन उसे नूर मिलेगा, नूर की रोशनियाँ मिलेंगी। और कल क़यामत का रोज़ होगा, पुल सिरात से जब इंसान गुज़रेगा वहाँ पे इंसान के अमाल काम आएंगे, वहाँ पे इंसान की रोशनियाँ काम आएंगी, लेकिन अच्छे अमाल किए होंगे। और वहाँ पे पुल सिरात जो दारीदार बरीक तलवार की धार से भी बरीक होता है, उससे गुज़रना बहुत मुश्किल होगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे वो इंसान उस पुल के ऊपर से बहुत ही आसानी से गुज़र जाएगा। और इसी तरह सूरत काफ जो है क़यामत वाले दिन दज्जाल के फितने से भी इंसान को महफूज रखेगा। दज्जाल वो फितना है क्योंकि क़यामत के रोज़ होगा, जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते रहे वो उसके साथ मिल जाएंगे, वो ड्रोनी शक्ल में होगा, वो दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। इसी तरह नाज़रीन, हम इन सूरतों को जब रोज़ाना पढ़ा करेंगे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये हमें सूरतें याद होना शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा जुमा दिया करते थे तो उस खुतबा जुमा के शुरू में एक सूरत पढ़ा करते थे, क़ाफ वल कुरआनिल मजीद, 26वें पारे में आती है। एक सहाबिया है, वो हर जुमे के वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आती थी, हर जुमे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आकर उस सूरत को सुना करती थी, क्योंकि खुतबे के शुरू में इस सूरत को पढ़ा जाता था। उस औरत को, सहाबिया को, ये सूरत ज़बानी याद हो गई। क्यों याद हो गई? इसलिए वो हर जुमे को सुना करती थी। इसलिए आप रोज़ाना सूरह यासीन से आगाज़ करें, सूरत मुल्क, सूरत वाक़िया, सूरत काफ जुमे वाले दिन तिलावत किया करें, और आखिर से छोटी छोटी सूरतें याद किया करें और उनको नमाज़ों के अंदर पढ़ा करें। ये आपकी एक इब्तिदा बन जाएगी, आपका आगाज़ बन जाएगा, और आपके अंदर एक शौक़ पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा। इसलिए इस तरीके से इंसान जो है अच्छी तरह कुरान मजीद को याद कर लेगा।
یہ تھا پہلا ٹپس۔ دوسرا ٹپس یہ ہے کہ جو انسان جو حفاظ کرام ہیں یا حافظ ہیں یا نہیں ہیں، یا قرآن مجید کو یاد کرنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن وہ ان کو یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسرا اصول جو ہے، دوسرا ٹپس جو ہے وہ اس طرح کیا کریں، آئمہ حرمین جو ہیں ان کی تلاوتوں کو سنا کریں۔ ان کی تلاوتیں جو انسان سنتا ہے اس کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ آئمہ حرمین جو ایسے برکت والے مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی آواز ایسی ترنم والی ہوتی ہے کہ وہ دلوں کے اندر اترتی، ایک ایک لفظ جب انسان غور سے تلاوت کو سنتا ہے وہ دلوں کے اندر ان کی آواز اترتی ہے، وہ دل کے اندر وہ الفاظ بیٹھتے جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعے والے دن ہیں، انسان آئمہ اکرام جو ہے جمعے والے دن سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ 21ویں پارے کی سورت ہے، اور یہ ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، آپ بھی اسی انداز میں اسی طرح سے اسی طرح نقل اتار کر پڑھیں تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو یہ قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی اور نماز میں وہ پڑھتے ہیں، سورۃ شمس پڑھتے ہیں، سورۃ بلد پڑھتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، یہ صورتیں تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی اس صورت کو پڑھا کریں۔ آئمہ حرمین کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ روزانہ نیٹ کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں اور لوگ نماز دیکھتے ہیں۔ جب انسان وہ وہاں کی ویڈیو دیکھتا ہے تو ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم آئمہ حرمین کی نمازیں تلاوت دیکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ العزیز شوق پیدا ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اذان درست دیں، اذان کی ترنم ہو، خوبصورت لہجہ ہو، تو جو مکے کے مؤذن ہیں، خانہ کعبہ کے مؤذنین ہیں یا مدینہ مسجد نبوی کے مؤذنین ہیں، ان کی اذانیں سنا کریں، اور اس اذان کو 3-4 دفعہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایک روٹین بن جائے گی، ان کا لہجہ آپ کے اندر ایک پیدا ہو جائے گا، اور آپ شوق اور جذبے کے ساتھ جب سنا کریں گے تو ان کی ترنم، ان کی آواز، ان کا لہجہ آپ کے دل کے اندر اترتا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے دوسرا ٹپس، جب انسان قرآن مجید کا شوق رکھتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، تو آئمہ حرمین کی تلاوت سنیں، آئمہ حرمین کی مؤذنین کی اذان سنیں، اور آپ اسی طرح ایک شوق اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے اندر ایک ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو سننے سے آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تھے دوسرا اصول، جو 2 ٹپس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تیسرا ٹپس یہ ہے کہ انسان جب بھی صبح کے وقت انسان روزانہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، روزانہ مثال کے طور پر اگر آپ حافظ ہیں تو اس پارے کو روزانہ 2 دفعہ لازمی اوپر سے دیکھ کے پڑھا کریں، پھر زبانی یاد کیا کریں۔ اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو مثال کے طور پر آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ 5 آیات کو لے لیں اور 5 آیات کو کم از کم 7 دفعہ اس کو رپیٹ کریں، 7 دفعہ اوپر سے دیکھ کر بار بار پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے ہر ایک آیت کو 4 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ ایک آیت کو پڑھیں، پھر زبانی 5 دفعہ رپیٹ کریں۔ اس کے بعد اگلی لائن جو ہے، اگلے آدھی لائن کو پکڑ لیں، اس کو 5 دفعہ رپیٹ کریں۔ جب یہ آیت آدھی لائن دوسری یاد ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے پچھلا سبق 7 رپیٹ کرنا، پھر اسی طرح اگلی آدھی لائن کو 5 دفعہ پڑھیں، پھر پچھلا 7 رپیٹ کریں۔ حفاظ قرآن جتنے بھی ہوتے ہیں، قراء کرام جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا یاد کرنے کا وقت صحیح جو ہوتا ہے، سبق جو یاد کرنے کا صحیح وقت جو ہوتا ہے، وہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، کھانا بعد میں کھانا ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ 2 آیتوں کو یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد تیسری آدھی آیت کو 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں۔ جب آپ نے زبانی پڑھ لیا، پھر اس کو آپ پچھلی آیتوں کو پھر 7 رپیٹ کریں۔
یہ جب یہ اس طریقے کو آپ اپنائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو قرآن مجید یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں اور وہ بار بار سن رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح اپنے سر کو ہلائی جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر وہ سن کر وہ گانے انڈیا کے وہ ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ گانوں کو یاد کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کی روزانہ ان آیات کو پڑھا کریں گے، بار بار پڑھنے سے ہمیں وہ قرآن مجید کی صورتیں، وہ سبق جو ہم یاد کرتے ہیں، وہ ہم آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آج اگر بچے بھی ہیں، وہ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ان کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ جو ہے یہ گانا گانے والے جو اتنی آوازیں لمبا سانس کر لیتے ہیں یا ایک ترنم پیدا کر لیتے ہیں، وہ پہلے ان چیزوں کو سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، پھر ان کو یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید تو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اس قرآن مجید کو یاد کرنا ہے تو آپ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آپ سبق شروع کریں تو سب سے پہلے اس دعا کو 3 دفعہ پڑھا کریں، یا اللہ میرا شرح صدر کھول دے، یا اللہ میرے اندر جو گیرا باندھی اس کو کھول دے، یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میں آسانی کے ساتھ سمجھ کر اس میں سبق کو اچھی طرح یاد کر لوں۔ یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے قرآن مجید یاد کرنے کے لیے۔ اس آیت کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آپ ان آیت کو، اس دعا کو بار بار پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ جو ہے قرآن مجید کا سبق آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو تیسرا ٹپس بتایا تھا کہ اس سبق کو بار بار اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، ایک آیت کو 5 دفعہ پڑھیں، آدھی آیت کو 5 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد آپ نے اگلی آیت کو 5 دفعہ پڑھنا ہے، پھر پیچھے سے رپیٹ کرنا ہے۔ جب آپ کا سبق اس طرح زیادہ ہوتا جائے گا تو پھر آپ نے ایک ترتیب بنا لینی ہے کہ روزانہ پیچھے سے اس منزل کو رپیٹ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک سپارہ ہے، وہ آپ کا منزل زیادہ یاد ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا، آپ روٹین بنا لیں کہ آج میں نے پہلا پاؤ سپارہ رپیٹ کرنا ہے، اس کے بعد اگلے دن دوسرا پاؤ رپیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دفتر میں جاب کرتے ہیں یا گاڑی ڈرائیور ہیں یا کسی بھی سلسلے میں کام کرتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے وہاں بھی اس آیات کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے کام کاج کے اندر بھی برکت ڈالے گا اور اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے۔ تو آپ گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو قرآن مجید ساتھ رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور قرآن مجید بھی ہمیں یاد ہو جائے گا۔ یہ تھا میں نے آپ کو تیسرا ٹپس بتایا، تیسرا اصول بتایا۔ آگے ہم چلتے ہیں، چوتھا جو اصول، چوتھا جو طریقہ ہے، چوتھا جو ٹپس ہے کہ انسان ایک دوست کو تلاش کر لے۔ اگر آپ حافظ ہیں یا آپ حافظ نہیں، اپنی طرح کا ایک دوست تلاش کر لیں، ایک اپنے عزیز کو، کسی قریبی کو تلاش کر لیں اور اس کو اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ آپ کی بات ضرور مانیں گا، اگر نہیں وہ مانے گا آپ 3-4 دفعہ اس کو تنگ کریں گے، انشاءاللہ اس کے اندر بھی ایک شوق جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ بھائی کے اندر کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، یہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ وہ آپ کو ٹائم ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ بھائی آپ کو ٹائم دے دیتا ہے، وہ بھی حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ بھی حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ 5 آیات یاد کرتے ہیں وہ بھی 5 آیات کو یاد کر لیتا ہے، تو آپ نے اپنی پہلی 5 آیات جو یاد کیے اس اپنے بھائی کو سنائیں، اس اپنے دوست کو سنائیں، اس نے جو آیتیں یاد کی ہوئی ہیں وہ آپ کو سنائے گا۔ جب ہم ایک دوسرے کو ایسے سبق سنائیں گے انشاءاللہ یاد کرنے کے بعد تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہمارا سبق اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات جو ہے
हिफ्ज़ करने के लिए जब इंसान सबक सुनाता है उसको इतना अच्छी तरीके के साथ याद करें, ये असूल आपको कोई नहीं बताएगा। जब आपने एक सबक को अच्छी तरह याद करना है, उस तरह अच्छी तरीके से याद करना है कि जब आप सबक अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने करीबी को, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को सुनाएं, आपने बगैर स्टॉप के सबक सुनाना है, आपने बगैर अटकन के सबक सुनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान पढ़ता है वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, दरमियान में रुक जाता है और सोचना शुरू कर देता है। इस तरह सबक नहीं सुनाना, आपने अच्छे तरीके के साथ सबक सुनाना। पानी की तरह, जैसे पानी हर चीज़ को बहा के ले जाता है, उसके आगे दीवार आ जाए, उसके आगे इंसान आ जाए। जैसा कि आपने, अल्लाह माफ़ फरमाए, पिछले दिनों में आपने सैलाब देखा है, बहुत सारे सूबों में सैलाब आया, इतना पानी, हाँ बहुत कुछ तबाह हो चुका है। इसी तरह जब पानी की तरह आप सबक सुनाएंगे, बगैर अटकन के सबक सुनाएंगे, इंशाल्लाह वो किसी सूरत में कभी भी आपको वो सबक नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपका सबक कच्चा रह जाएगा, अगर आप सबक सही नहीं सुनाएंगे, बगैर स्टॉप के नहीं सुनाएंगे, बगैर अटकन के नहीं सुनाएंगे, वो आपकी सबकी भी कमज़ोर रहेगी, वो आपकी मंजिल भी कमज़ोर रहेगी, उसके ऊपर आपको दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप फजर के बाद सबक याद करें, मगरिब के बाद सबक याद करें, इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पर वो सबक याद हो जाएगा। ये था चौथा टिप्स, चौथा असूल कि आपने अपने किसी दोस्त के साथ वक़्त निकाल लेना है, उसके साथ टाइम बना लेना है, आपने अपना सबक उसको सुनाना है, उसने अपना सबक आपको सुनाना है। जी नाज़रीन, जब आप इन 4 बातों के ऊपर अमल करोगे, इंशाल्लाह एक असूल को भी अपना लोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी और आप अच्छे तरीके के साथ इस सबक को याद कर लेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। 5वां असूल, 5वां टिप्स, जो आखिरी टिप्स है, बहुत ही अहम है। अगर आपके पास, अगर आपने सूरतों को नहीं याद कर सकते, आप सूरत कहफ को नहीं याद कर सकते, आप सूरत मुल्क को याद नहीं कर सकते, सूरह यासीन को याद नहीं कर सकते, आखिरी सूरतों को याद नहीं कर सकते, अगर आप आइमा हरमैन की तिलावत नहीं सुन सकते, अगर आप जो हैं अपने लिए एक वक्त, तीसरा टिप्स जो बताया था कि एक आयत को बार बार पढ़ा करें और उनको रिपीट किया करें, चौथा टिप्स बताया था अपने किसी दोस्त को तलाश कर लें। आप चारों टिप्स पर अमल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करें? फिर आप ऐसे किया करें, आप रोज़ाना के एक 10 मिनट निकाल लें, उसके अंदर एक आयत को या 2 आयात को याद किया करें। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपके घर के पास कोई शोबा हिफ्ज़ का मदरसा है या आपके पास करीब मस्जिद है, तो उस इमाम से टाइम ले लें, उस इमाम से टाइम लेकर जो आपने सबक याद किया होता है रोज़ाना उसको सुनाया करें। आप घर में बैठ के याद कर लें, आप दफ्तर में बैठ के याद कर लें, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइवर हैं, आप पायलट हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपके पास जब इंशाल्लाह इस तरीके के साथ आपको याद करेंगे, अपने इमाम को, अपने खतीब को या किसी मदरसे में जाकर इंशाल्लाह आप याद करेंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पायलट बना दिया है, हमारे दोस्त कुछ हैं वो हंस रहे हैं, अगर आप पायलट भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी बड़ी नेमत दी है, वो पायलट है, वो जहाज़ के अंदर कुरान मजीद को रख ले और जो है कुरान मजीद को जब उड़ान होती है इंसान साथ साथ तिलावत करता जाए, भूले देख भी ले। और इंसान जब पायलट जो परवाज़ करता है वो ना आसमान के ऊपर होता है ना ज़मीन पर, दरमियान में होता है। और ऐसा वक़्त होता है कि इंसान वो ज़िंदगी मौत के कश्मकश में होता है, और जब इंसान उस वक़्त भी अपने रब को याद करेंगे, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की कलाम को याद करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के तौफीक के साथ अल्लाह भी बहुत खुश होएंगे, आपका सफ़र भी महफूज रहेगा। तो जो आखिरी टिप्स जो मैं आपको बता रहा था, कि आखिरी उसूल जो मैं बता रहा था, आप जहाँ कहीं भी हैं आप सबक याद करें, अपने इमाम को, अपने ख़तीब को, या कोई मदरसा है या मस्जिद है उसको सुबह को जाकर इन 2-4 आयात को सुना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद याद करना बहुत ही मुश्किल है, कुरान मजीद याद नहीं होता,
प्यारे भाई, हमने आपकी बात माननी है या कुरान मजीद की बात माननी है? ये लोगों ने प्रोपगेंडा बनाया हुआ है कि इन खिलाफ बातें की हुई है कि कुरान मजीद बहुत मुश्किल है। जब हमने कुरान मजीद की बात माननी, हमने इन लोगों की बात नहीं माननी। कुरान खुद कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान कहता है तुम मेरे ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, मैं तो बहुत आसान हूँ। आज इंसान दुनिया के नॉलेज के लिए, दुनिया की तालीम के लिए और बहुत ज़्यादा तालीम जो है, बड़ी बड़ी तालीम हासिल करने के लिए, PhD के लिए, MPhil के लिए, O लेवल के लिए इंसान बहुत कुछ वक्त निकालता है, इंग्लिश के असूल समझता है, लेकिन वक्त नहीं निकालता, कुरान मजीद के लिए नहीं निकालता। तो आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। और इनमें एक ख़ास बात यह है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कारी साहब टाइम नहीं है, हमें कोई ऐसा फार्मूला बताएं, ऐसा तरीका बताएं। अफसोस है इन लोगों के ऊपर जिनके पास कुरान मजीद खोलने के लिए वक्त नहीं है। कुरान मजीद खोलने के लिए वक्त नहीं, भाई कैसे याद होगा? मेरे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, ऐसा तरीका है, ऐसा टिप्स है, खोलने भी ना और याद भी हो जाए। और भाई जब कुरान मजीद को खोलेंगे तो याद होगा। हुफाज कुरान सारा सारा दिन बैठकर जो है वो कुरान मजीद याद करते हैं। आप कुरान मजीद के लिए 10 मिनट का लिए वक्त भी नहीं निकाल सकते। जब आप कुरान मजीद खोल कर याद करेंगे, 10 मिनट का वक्त निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको वो सूरतें भी याद हो जाएंगी आपको, और ऐसा सबक याद होगा इंशाल्लाह दोबारा भूलेगा भी नहीं। और दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम कुरान मजीद को याद करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी एक आसान बन जाएगी और आखिरत के अंदर हमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी, हमें इनाम ही इनाम मिलेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको मेरे 5 टिप्स जो हैं, 5 उसूल जो हैं पसंद आए होंगे। अगर आप इनमें से किसी एक उसूल को भी अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आप किसी दोस्त को तलाश करती हैं, उसको अंदर एक शौक़ जज्बा पैदा नहीं होता, उसको आप ये मेरी वीडियो दिखाएं, इंशाल्लाह वीडियो देखकर उसके अंदर शौक़ और जज्बा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन भी कीजिए, और इस तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। बेहतरीन सदका जारिया है। अगर आपका कुरान मजीद दुरुस्त नहीं है और आपका नाज़िर कुरान दुरुस्त नहीं है, आपने उस नाज़िर कुरान को दुरुस्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें नूरानी कायदा, एक ऐसा कायदा है जो पूरे कुरान मजीद की बुनियाद होती है। जब हम अगर एक इमारत को खड़ा कर दे, उसकी इमारत जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ती है, और उसकी बुनियाद मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल लगाना पड़ता है। इसी तरह कुरान मजीद के नाज़रे को दुरुस्त करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए नूरानी कायदा जो है ये पूरे कुरान मजीद की बुनियाद है। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना की एक वीडियो अपलोड करता हूँ, शॉर्ट पे भी करता हूँ और लॉन्ग वीडियो पे अपलोड करता हूँ, और रोज़ाना की बुनियाद पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ। आप नूरानी कायदे की प्ले लिस्ट भी है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या वीडियो आपको मिलती है, हर वीडियो के अंदर प्ले लिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप तरतीब के साथ रोज़ाना की एक एक वीडियो देख कर आप कुरान मजीद को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहीं पर ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी करूँगा, आपको तजवीज़ भी दूंगा, आपको मशवरा भी दूंगा। और अगर फिर भी अगर आपने मेरे से रब्ता करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम अगली नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।